नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग पौराणिक कथाओं में सुनते आए हैं कि भगवान के जो करीब पहुँचे हैं उनको भगवान अपने हिसाब से परीक्षा लिए हैं। उसी तरह की एक कहानी है, उस कहानी को मैं बताता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था मोरध्वज। ये बड़े ही धर्मात्मा और बहुत बड़े दानी थे। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ताम्रध्वज। इनकी एक बार परीक्षा हुई और भगवान उनको कहे कि राजा और रानी दोनों मिलकर के अपने बेटे के सिर पे आरा चलाएं। ऐसा सुनते ही राजा इस काम के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको पता था कि सारी चीज़ें जो है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें भगवान का ही है। और उन्होंने भगवान पर विश्वास करके और राजा रानी दोनों मिलकर के अपने बेटे के ऊपर आरा चलाए। वहाँ भगवान प्रकट हुए और वो बताए कि हे राजन, ये आपकी परीक्षा हो रही थी, आप अपने परीक्षा में पास हो गए। ठीक उसी प्रकार एक कहानी आती है इस्लाम धर्म में, जिसमें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में अल्लाह के द्वारा यह कहा गया कि आप जो है, जो आपका सबसे अजीज हो उसकी कुर्बानी दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मन में सोचे कि सबसे अजीज तो मेरा प्यारा इकलौता बेटा है, और उसने बेटे से इस बात को कहा। बेटा जो है तैयार हो गया और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हुए। उस समय बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि जब मुझे काटेंगे तो हो सकता है कि आपको मोह हो जाए। बेटे के कहने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंखों पर पट्टी बांध लिए और चाकू उठाए, बेटे के गर्दन पर लगा दिए। चाकू को दबाए, लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। बेटे की जगह पे दुम्मा अर्थात भेड़ा या बकरा जो भी कह लीजिए, वहाँ पे आ गया और बेटा जो है बच गया। तब से यह कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। हिंदू लोग, मैं देखता हूँ कि काली जी को बकरा बलि करते हैं, काली जी के मंदिर के सामने ले जा करके और बकरे को काटते हैं। मुसलमान लोग साल में एक बार जो है अल्लाह के नाम पर बकरा काटते हैं। मेरे मित्रों, गौर करने की बात है, राजा मोरध्वज जो थे वो अंदर से उनका मन एकदम पवित्र हो गया था और उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। तब भगवान ने उनकी परीक्षा ली। ठीक उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
अल्लाह पर पूरा भरोसा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल एकदम पाक साफ हो गया था। तब जाकर के उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की और इम्तिहान में पास हुए। मित्रों, इस पे जरा गौर करिए। राजा मोरध्वज को भगवान ने कहा कि राजा रानी मिल करके अपने बेटे के सिर पर आरा चलाएं। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि वह सबसे अजीज जो है उसको मेरे नाम पर कुर्बान करें। लेकिन आप तो बिना कहे, बिना दिल पाक साफ हुए, बिना मन पवित्र हुए, असली को जाने बिना और नकल करते हैं। आपका अकल जो है काम करना चाहिए कि एक तरफ भगवान ने कहा और तब जाकर के राजा रानी मिल करके बेटे के सिर पे आरा चलाई, बेटे के सिर पर। इधर अल्लाह का हुक्म हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गर्दन पर चाकू रखे। ये दोनों के इम्तिहान की घड़ी थी, दोनों की परीक्षा की घड़ी थी और दोनों लोग परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि दोनों का दिल जो है पवित्र था, पाक साफ था। मेरे साथियों, आपको भी अगर भगवान और अल्लाह पर उसी प्रकार से अगर विश्वास और भरोसा है तो आप भी ठीक उसी तरह से बलिदान करें और कुर्बानी करें। आप जो करते हैं, हिंदू लोग बकरा की बलि देते हैं। किसने कहा आपको? किस भगवान ने आपको कहा? किसी ने नहीं कहा। ये जबरदस्ती जिसका कोई मतलब नहीं है। आपके हाथ इतने पवित्र हो चुके हैं कि आपके द्वारा काटे हुए बकरे को वह भगवान जो है स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। क्या आपके हाथ इतने पाक साफ हो चुके हैं कि जिस बकरे की आप कुर्बानी करते हैं वो अल्लाह स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। या आपके मन में है कि अल्लाह उसको स्वीकार करते हैं या भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो आप एकदम झूठे हैं। आपको खुद भगवान और अल्लाह पर भरोसा नहीं, क्योंकि कुर्बानी या बलिदान तो ठीक वैसे होनी चाहिए ना। क्या आप वहां तक पहुंच चुके हैं? आप अपने मन से पूछिए, दिल से पूछिए, जवाब मिलेगा कि आपके अंदर कितने दोष और बुराइयां हैं, अवगुण भरे हुए हैं, और उसके बाद आप ढोंग कर रहे हैं। आप अपने मन से पूछिए, दिल से पूछिए, आपके अंदर से आपको जवाब मिलेगा। मेरे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बलिदान मत करिए, कुर्बानी मत करिए, लेकिन करिए, सोच समझ के करिए। जिस तरह उन लोगों ने किया था उस तरह आप भी हो जाइए, और जब भगवान और अल्लाह का आदेश हो तो आप भी कुर्बानी करिए। मेरे साथियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ये वीडियो किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया हूं। मैं इस वीडियो को
इसलिए बनाया कि हिंदू लोग या मुसलमान लोग दोनों लोग सत्य को जान करके और उस कार्य को करें, तब उसका लाभ मिलेगा। आप सोचते हो कि बकरा, गाय, भैंसा, ऊंट ये सब काट करके स्वर्ग व जन्नत मिलेगा, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जिसके दिल में दया और रहम नहीं है, वह इंसान से उसका नाम उस मालिक की तरफ से खारिज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है, सनातन धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म अर्थात किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को तकलीफ न दिया जाए, यह सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम में भी कुरान में पहला जो स्टार्टिंग होता है उसमें दिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सब पे रहम करने वाला है। मित्रों, वह अल्लाह जो है सब पे रहम करने वाला है और आप लोग बेरहम बने हुए हो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सत्य को जानिए और उसके अनुसार आप कर्म करिए। किसी भी जीव को तकलीफ मत दीजिए। सभी जीव को इस पृथ्वी पर रहने का पूरा अधिकार है। आप इंसान को छोड़कर बाकी जीवों को ये मत देखिए कि शेर जो है किसी भी जीव को खा जाता है, किसी भी पशुओं को खा जाता है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि जिनका दांत नुकीला न हो, जो साग पात खाते हैं, उन पशुओं को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, साग पात खाने वाले पशु को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लिखा है, किसी ने लिख दिया, आप उसी पे विश्वास कर लिए और उसी को करने लगे, खाने लगे। मैं कहता हूँ कुछ दिनों पहले, करीब 40 साल पहले, आप देखे होंगे कि लोग बरसात के दिनों में खेतों में जाते थे जब बारिश होता था, और जब खेत में पानी भरता था तो मोटे मोटे चूहे जो है खेतों में बिल से निकल करके और भागने लगते थे। लोग दौड़ा दौड़ा कर उन लोगों को मारते थे और मार करके लाते थे और उनके गुप्तांग में लहसुन मिर्चा मिला करके आग में भून करके और उसको बांट बांट के खाते थे। मित्रों, क्या आज भी गांव में ऐसा लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं, क्योंकि अब खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, अनाज से लेकर साग सब्जी, फल फूल, पर्याप्त चीज़ें मनुष्य को खाने के लिए उस मालिक ने व्यवस्था कर दिया है। मित्रों, धीरे धीरे अपने अंदर ज्ञान करके और अपने को चेंज करना चाहिए।
मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जितने जीव हैं सबकी सुरक्षा करें, सब पर दया करें, रहम करें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें।